हाय एवरीवन, वेलकम बैक्स टू अनदर वीडियो। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हम जो पैरासीटामोल का डोसेज एडजस्टमेंट के ऊपर देखा था। एंड पैरासीटामोल में जो मेजर कंसर्न है वो जनरली हेपाटिक इम्पेयरमेंट के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा हमने डिस्कशन किया था। लेकिन पेडियाट्रिक डोसेज में हमने बहुत पहले जो पैरासीटामोल का लेक्चर आया था, ठीक है, जिसमें हम पैरासीटामोल की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने एक ओवरऑल पैरासीटामोल में खास करके पेडियाट्रिक केस में, ठीक है, पेडियाट्रिक पेशेंट में हमने ये पढ़ा था कि पैरासीटामोल का जो डोज होना चाहिए वो बेसिकली इन्फेंट एंड इसमें आपका चिल्ड्रन भी कवर होता है एंड इसमें अडोलसेंट कवर होता है। मैंने कुल मिलाकर के अगर कहें 1 मंथ से लेकर के 18 ईयर तक ये जनरली पीरियड कवर होता है, जिसमें हमने पढ़ा था रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका ओरल आ जाएगा। ओ मतलब ओरल, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि 10 to 15 mg पर kg पर डे आपको सॉरी पर डोज के हिसाब से, डे नहीं डोज के हिसाब से आपको ड्रग डोज कैलकुलेशन करना चाहिए। एंड उसको आप एवरी 4 to 6 आवर या तो 4 घंटे या हर 6 घंटे में ये डोज आपको देना चाहिए। एंड मैक्सिमम डोज हमने कवर किया था 75 mg पर kg पर डे आपका होना चाहिए। लेकिन इसका जो भी कैलकुलेशन आएगा वो 4000 mg पर डे को एक्सेड नहीं करना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। एंड 24 आवर मतलब एक दिन में आप 5 डोज से ज़्यादा क्रॉस नहीं कर सकते हो। ये एक ओवरऑल डोज है। लेकिन कई बार हम अगर देखेंगे, जब हम कोई बिजी सेटिंग पर होते हैं जहाँ पर हमें इतना स्कोप नहीं, इतना टाइम नहीं कि हम डोज कैलकुलेशन करें, उसके बाद उस हिसाब से पेशेंट को मेडिसिन डिलीवर करें, उतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। एंड इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, अच्छा, इसका और एक कारण भी है। मान लीजिए पेशेंट के सामने आप डोज कैलकुलेशन ये सब करोगे तो पेशेंट सोचेगा आप कुछ जानते नहीं। ये जनरली एक लोगों के अंदर ये मतलब एक प्रकार का क्या होता है, थॉट प्रोसेस डेवलप हो चुका है। तो इसलिए कई बार हम क्या करते हैं, फिक्स्ड डोज फिक्स्ड डोजिंग जो होता है ये डेवलप किया गया है कि आपको ये सब चीज़ें याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पेशेंट आए और जब भी हमारे पास टाइम की कमी है एंड फिक्स डोजिंग से एक तो मतलब जो होता है डोज कैलकुलेशन का झंझट ही ख़त्म, ठीक है। तो फिक्स डोजिंग का बहुत सारे फ़ायदा है, फटाफट काम, फटाफट सब चीज़ें फॉरवर्ड होता है। तो यहाँ पर जनरली फिक्स डोज में हम पेडियाट्रिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसमें कौन सा एज ग्रुप आएगा, आपका इन्फेंट इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। एंड आपका चिल्ड्रन जो एज होता है वो कवर हो जाएगा। जनरली चिल्ड्रन एज को हम मानते हैं लेस देन 12 ईयर। मतलब कुल मिलाकर के कहें 1 मंथ से लेकर के 12 ईयर तक जितने पेशेंट हैं, आज हम
उनका फिक्स डोजिंग जानेंगे पैरासीटामोल पर्सपेक्टिव से। तो ये जो फिक्स डोजिंग दिया जाता है ये बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। एंड हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, ओरल रूट से हम देंगे। एंड इसमें आपका सस्पेंशन भी आ सकता है एंड आपका च्यूएबल टैबलेट भी आ सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें जो पहला हम लेंगे, मतलब ऐसे बच्चे जिनका बॉडी वेट है 2.7 से लेकर के 5.3 kg। तो कुल मिला करके अगर आपको ये सब पॉइंट याद करना अगर मुश्किल हो रहा है तो आप सीधा 2 से लेकर के 5 kg ऐसे अपनी मतलब कन्वीनियंस पर्सपेक्टिव से ये आप याद रख सकते हो। एंड इसका जो एज होगा वो कितना होगा, 0 से लेकर के 3 मंथ। ठीक है, 0 से लेकर के 3 मंथ, मतलब न्यू बॉर्न बेबी भी कवर हो रहा है एंड आपका 3 मंथ तक ये हो रहा है। तो उस केस में पैरासीटामोल का जो डोज आएगा वो आएगा 40 mg। क्लियर, 40 mg हम देंगे। उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे जिसका बॉडी वेट, पेशेंट का बॉडी वेट मान लीजिए 5.3 था, उसके बाद 5.4 आएगा। ठीक है, 5.4 से 8.1 kg। तो आप इसे कैसे याद रखोगे, 5 से लेकर के 8 kg इसे याद रखो। ठीक है, पहला आया 2 से 5 kg, उसके बाद 5 से लेकर के 8 kg। एंड उसका जो उम्र आएगा, यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 से लेकर के 11 महीने जिनका उम्र हो चुका है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, 80 mg पैरासीटामोल हम देंगे। ये छोटे बच्चों की बात हो रहा है। ठीक, उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 8.1 था, तो अब हमारा वेट हो जाएगा 8.2 से लेकर के जिनका एज है 10.8 kg। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, 8 से लेकर के 11 kg ऐसे याद, मतलब क्योंकि 10.8 मतलब और 0.2 हो जाएगा, मतलब 11 हो जाएगा। ठीक है, तो नज़दीक आ रहा है इसलिए हमने 11 लिखा, मतलब याद रखने के लिए। ठीक है, एंड इसका जो एज आएगा वो 1 से लेकर के 12 ईयर, 1 से लेकर के 2 ईयर तक जो बेबी होते हैं। ठीक है, सो उनको पैरासीटामोल का डोज जो दिया जाता है वो 120 mg। तो 40 का डबल 80, 80 का डबल कितना हो जाएगा, और 40 ऐड कर दो तो 120। तो इसमें 40 आपका ऐड हो जाता है। ठीक है, उस हिसाब से अगर मान लीजिए पेशेंट का वेट आ रहा है, ये 10.8 से ख़त्म हो रहा है, तो 10.9 kg से लेकर के जो आपका 16.3 kg अगर पेशेंट का वेट आ रहा है, तो कैसे याद रखोगे, 10.9 मतलब यहाँ 11 लिखा था तो 11 सीधा लिखो, 16.3 को आप 16 लिखो। ठीक है, तो 16 ये kg है। ठीक है, एंड ये जनरली, हालांकि ऐसा नहीं ईयर के अनुसार ये इतना वेट आएगा, तो आपको ईयर से जनरली ये डोज को कैलकुलेट करना, हाँ कर सकते हो। 1 से लेकर के 2 साल बच्चों को 120 mg देना चाहिए, ये भी कर सकते हो, क्योंकि फिक्स डोजिंग आ रहा है, मतलब यही सही है। लेकिन ज़्यादा कन्वीनियंट होगा आप वेट के हिसाब से दो। ठीक है, तो वेट अगर इसके अंतर्गत आता है, मतलब 10.9 से लेकर के 16.3 kg अगर आ रहा है,
तो इससे बच्चों का जो एज होता है वो 2 से लेकर के, यहाँ 2 से ख़त्म हो रहा है तो 2 से लेकर के 3 साल हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो इसमें जनरली हमें कितना देना पड़ेगा, 120 mg, फिर से 40 ऐड कर दो, 40 अगर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 160 mg, मतलब 40-40 ऐड होता जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से अगर हम पेशेंट का वेट देखेंगे, यहाँ पर 16.3 था तो कितना हो जाएगा, 16.4 हो जाएगा। तो 16.4 से लेकर के आपका अगर बॉडी वेट आ रहा है 21.7 kg, तो किस तरीके से हम लिखेंगे, 16.4 मतलब आप 16.5 कर दीजिए, और 21.7 मतलब आप इसे 21 भी कर सकते हो और 22 भी कर सकते हो, ठीक है। इस प्रोफाइल के अंतर्गत मतलब 16 से 21 kg, ठीक है। एंड एज जनरली कितना आएगा, यहाँ 3 था तो यहाँ 4 से लेकर के आपका जनरली कितना आ जाएगा, 5 साल, मतलब 1 साल का गैप है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 240 mg, यहाँ पर थोड़ा ये फ्लक्चुएट कर रहा है क्योंकि 40 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, तो यहाँ पर 80 mg का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो पेशेंट का बॉडी वेट मान लीजिए 21.8 kg से लेकर के, अगर ये 27.2 kg के अंतर्गत आता है, 27.2 kg, तो इसको याद करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर 21 और 22 होता है तो यहाँ पर 21.8 हो गया, मतलब नज़दीक, तो 22 kg से लेकर के 27 kg ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। एंड एज कितना होगा, 5 साल था तो 6 ईयर से लेकर के आपका यहाँ पर 8 ईयर तक बच्चों जो होते हैं तो उनको दिया जाता है 320 से लेकर के 325 mg, ठीक है। नाउ उसी तरीके से मान लीजिए पेशेंट का जो वेट आता है 27.2 था तो 27.3 kg से लेकर के मान लीजिए ये 32.6 kg पेशेंट का बॉडी वेट आ रहा है। तो इसको मैं कैसे सिंपलीफाई करूँगा, 27 से लेकर के 32 kg। अगर इस क्राइटेरिया में पेशेंट का बॉडी वेट फॉल कर रहा है तो यहाँ पर 8 ईयर, तो 9 से लेकर के आपका 10 साल तक जितने भी बच्चे हैं तो उनको जनरली दिया जाता है कितना, 325 से लेकर के 400 mg, इतना पैरासीटामोल देना चाहिए। मतलब तुम्हारा कैलकुलेशन जो भी आए वो इस mg के अंतर्गत आना चाहिए। और एक चीज़ मान लीजिए पेशेंट का वेट आ रहा है आपका 32.7 kg से लेकर के, क्योंकि 6 था यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है। तो 43.2 kg, ठीक है। अगर इस क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है एंड आपका एज ग्रुप जनरली कितना होना चाहिए, 11 साल, ठीक है, या 10 है तो यहाँ 11 साल से 12 साल तक जितने भी बच्चे हैं तो उनको जनरली हम क्या देंगे, 480 से लेकर के 500 mg हम पैरासीटामोल देंगे, ठीक है ना। आप पूछेंगे कि इतना तो 480 पैरासीटामोल ऐसा कुछ नहीं आता है, लेकिन पैरासीटामोल का 500 आता है ना, तो आप 500 दीजिए,
नियरेस्ट जो डोसेज फॉर्म होता है वो आप दे सकते हो, ठीक है। एंड और एक चीज, ये हो गया पैरासीटामोल के बारे में। जितने भी बच्चे हैं जिनका उम्र फ्रॉम न्यूबॉर्न बेबी टू आपका नियोनेट से लेकर के चिल्ड्रन एज तक 12 साल तक जितने भी उम्र होते हैं उनको हम ये चीज़ दे सकते हैं। उस हिसाब से और एक डोज होता है पैरासीटामोल में। मान लीजिए कोई चिल्ड्रन होगा जिनका उम्र 6 से लेकर के 11 साल तक है, 6 से लेकर के 11 साल तक। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपका ओरल रहेगा एंड फॉर्मुलेशन आपका आएगा इमीडिएट रिलीज सॉलिड डोसेज फॉर्मुलेशन, सॉलिड डोसेज फॉर्मुलेशन। तो यहाँ पर जनरली दिया जाता है पैरासीटामोल का डोज 325 mg से लेकर के आपको एवरी 4 to 6 आवर, ठीक है, हर 4 घंटे या 6 घंटे। मैक्सिमम डोज आप दे सकते हो, मैक्सिमम डोज जो आप दे सकते हो वो 1625 mg पर डे। तो आप इसको कन्वीनियंट में याद रख सकते हो 1600 mg पर डे, खत्म कहानी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप इसे डू नॉट यूज मोर देन 5 days अनलेस डायरेक्टेड बाय ए फिजिशियन। तो आप 5 दिन से इसको ज़्यादा यूज नहीं करोगे। 6 से लेकर के 11 साल तक जितने भी उम्र जितने भी बच्चे हैं, 6 से लेकर के 11 साल तक जितने भी बच्चे हैं, तो उनमें 5 डे का कोर्स होता है पैरासीटामोल। एंड ये चेंज तभी हो सकता है जब डॉक्टर रेकमेंड करें। जब डॉक्टर रेकमेंड करेगा तो ये 5 डे से बढ़ करके ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए पेडियाट्रिशियन की परामर्श आपको लेना पड़ेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो आज के वीडियो को यहीं पर हम रखते हैं, मिलते हैं किसी अगले एक इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।